द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला है और वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद करें। आज इस प्रभात प्रभु ने हमें दिया है और प्रभु सभी परिवारों में आशीष दे रहा है, सबको अपने कृपा दानों से भरपूर कर रहा है, क्योंकि वह अपने बच्चों के ऊपर तरस खाने वाला एक प्रेमी पिता है। तो आइए हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, उस पिता के पवित्र उपस्थिति में आ जाएं और उस प्रभु को धन्यवाद करते हुए आज का प्रार्थना और दिन का हम प्रारंभ करें। प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए और आज तक प्राप्त सभी वरदानों के लिए। आप महान ईश्वर है, प्रेमी पिता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। प्रभु, आपने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, हम सबको बनाया है। आप हमारा देखभाल करता है, आप हमेशा हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे लिए चिंता करते हैं। प्रभु जी, आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, जिंदगी से हारा हुआ है। बीमारी, संकट, आर्थिक समस्या, मानसिक और शारीरिक बीमारियों से प्रभु जी बुरी तरह से सताया हुआ, थका हुआ, प्रभु उन सभी बोझ से दबे हुए सबको प्रभु मैं आपके चरणों में ले आता हूँ। इन भाई बहनों के साथ इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, आपका सामर्थ्यशाली शक्ति अभिषेक इनको आज प्राप्त हो जाए। आज आपका अग्नि अभिषेक इनके ऊपर उतरे। आपके नाम पर आज बीमारियां प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाए, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए, इनको आशीष मिले, इनको सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले। पवित्र आत्मा का दान वरदानों से इनको भर दिया बा। इनके जीवन में प्रार्थना शुरू हो जाए, सवेरे हो शाम हो, दिन के किसी भी टाइम पर हो, वो प्रार्थना करते हुए आपके पास आए। अपने समस्याओं पर हमेशा आपके पास आकर आपसे समाधान ढूंढने की कृपा प्रत्येकों को प्रदान कर दे। अब्बा, आज मैं समस्त स्वर्गदूतों, संतों और माता मरियम, संत यूसुफ, सभी संतों और दूतों की विशेष मध्यस्थता मांगते हैं और प्रधान फरिश्ते, मुख्य दूत संत मिखाएल, गब्रिएल, रफाएल, इनकी मध्यस्थता मांगते हैं। आज प्रार्थना में आने वाला प्रत्येकों के जीवन में प्रभु जी आज चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करें। तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रेरित 4:30। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। एक एक वचन में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुझ में रहे, चाहे जो मांगे तुम्हें मिल जाएगा। यूहन्ना 15:7 का ये वचन आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। हम वचनों को क्लेम करते जाएं, वचन को यूज़ करके प्रार्थना करें। आप वचन को लिख के प्रार्थना करिए, अपने ज़रूरतों को लिखे रखिए बाइबल में। और जो भी इस प्रकार इस प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु मैं इन सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इनके जीवन में आपका आशीर्वाद, आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आज प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में से जो पहाड़ी उपदेश है उसके बीच में 8 आशीर्वचन है। उनमें से 2 हमने देखा। आज हम तीसरा वचन पर यानी तीसरा आशीर्वचन पर मनन करने जा रहा है। बोले आमीन। और ये वचन के द्वारा आज आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार के अनुसार ये
सबसे पहला पब्लिक एड्रेस है, लोगों को प्रभु रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड पब्लिक एड्रेस है जो पब्लिक को, जनता को संबोधन करते हुए यीशु मसीह का सबसे महान टीचिंग्स है 5वां अध्याय, 6वां और 7वां अध्याय में। उसके शुरुआत में प्रभु ने जो अपने एक मैनिफेस्टो जैसे अपने जितने भी चीज़ें बताना है वो इन आशीर्वचनों के द्वारा उसने बोला है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम इस वक्त इन वचनों पर मनन करें। हम आज पढ़ते हैं मत्ती का अध्याय 5 का 5। वहाँ पर क्या लिखा है? धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। हालेलुया। जो दुखी तो लोगों के लिए, शोक मनाने वालों के लिए प्रभु कह रहा है कि धन्य है वे। तो ये जो बात ही है ना, आपको उल्टा रहेगा। पहला दिन से हम लोग कुछ ऐसे उल्टा चीज देख रहे हैं। धन्य है जो गरीब है या दीनहीन है। तो हमने आपको बताया ये सब आशीर्वाद, ब्लेसिंग स्वर्ग राज्य को सामने रखकर देखना है। इस दुनिया के नजरिया से अगर आप देखेगा, आपको बिल्कुल ये समझ नहीं आएगा। इन बातों को, ये ईश्वर वचन को समझने के लिए आपकी सोच इस प्रकार हो, आपकी नजर ऊपर की ओर लगे हुए रहें, और साथ ही आप स्वर्ग राज्य के बारे, जहां पर खाने पीने का नहीं, हमने रोमियों का अध्याय 14 का 17 में देखा, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि शांति, न्याय और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हमने देखा है शांति और न्याय की बात है, प्रेम की बात है, आनंद की बात है, खाने पीने का नहीं। बिल्कुल इसी तरह ये जो बात है, जैसे धन्य है वे जो शोक करते हैं, ये कैसा धन्य है, ये कैसे ब्लेसिंग है। मैं आपको कहता हूं, इस दुनिया में कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है, कोई भी शोक मनाना नहीं चाहते हैं। चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गांव के लोग हो या शहर के लोग हो, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रभु कहता है धन्य है जो शोक करते हैं। हालेलुया। क्यों? उन्हें सांत्वना मिलेगी। अभी ये प्रभु के लिए शोक करने वाला है, स्वर्ग राज्य के लिए दुख उठाने वाला, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कह रहा है कि उन्हें सांत्वना मिलेगी। आप दारू पीते हैं, झगड़ा करते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं, आप दुखी है, तो जरूरी नहीं कि आपका दुख का कारण क्या है। ऐसे दुख में रहने वाला भी अगर आप पश्चाताप करोगे, उसका भी दुख से उनको सांत्वना मिलेगी। मगर आप शिकायत करते हैं, ईश्वर के खिलाफ भी बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आप शिकायत करते, कंप्लेन भी करते, ईश्वर ने ये क्या किया, ईश्वर कुछ सही नहीं करता, ऐसे बोलकर आते हैं, पर उसको सांत्वना मिलने का नहीं। दुखों को ईश्वर के हाथों से अपनाना है, संकट को ईश्वर के हाथ में से अपनाना है, और संकट में प्रभु को पुकारना। दुख दे समा मैंने प्रभु नु पुकारा, पंजाबी बाइबल में लिखा दुख दे वेले, दुख दे वेले, संकट के समय, संकट के समय। स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन 5 में लिखा है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में हमेशा याद रखना, प्रभु को पुकारना है। अपना संकट, अपने दर्द जो है वो प्रभु को देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आध्यात्मिक लेवल में, आध्यात्मिक बातों के द्वारा जब इसको समझने का कोशिश करेगा, आपको ये बात समझ में आएगा। इस दुनिया की बातों को आप सामने रखेगा, उसके मापदंड से इस वचन को
जानना सीखना चाहेगा कभी समझ नहीं आएगा। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, योगन का अध्याय 16 पद संख्या 20 में लिखा है, योगन का अध्याय 16 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है जो तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बन जाएगा। मैं शुरुआत से पढ़ता हूं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद मनाएगा। इस वचन का दूसरा हिस्सा है 16 अध्याय का 20वां वचन का दूसरा हिस्सा, तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। योर sorrow विल बी turned into joy। हालेलुया। आगे वचन में क्या लिखा है, 22वां वचन में पढ़ते हैं, इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे, तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। तो मैं आपके लिए घोषित करना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, योगन 16-20 का दूसरा हिस्सा, तुम शोक करोगे लेकिन तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। बोलो मेरा शोक आनंद बन जाएगा। रिपीट कीजिए, मेरा शोक आनंद बन जाएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, रिपीट करते रहिएगा, रिपीट करते रहिए। ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। देखना जितने भी लोग वचन बोलकर अपने संकट के समय प्रभु का सहारा लेते हैं, देखना उसका संकट, उसका जो शोक आनंद बन जाएगा, आनंद में बदल जाएगा आपका शोक। याद रखना, जैसे क्रूस दुख की बात रहा, मृत्यु का, सर्वनाश का बात रहा, लेकिन यीशु के क्रूस पर मरने के द्वारा क्या हुआ, वो शोक, वो दुख आनंद में बदल गया। अब क्रूस विजय का निशान है, जीत का निशान है और सम्मान का निशान है, जीवन का निशान है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, वही क्रूस जो अपमान का कारण था, मृत्यु का कारण था, बेइज्जती का कारण था, और अभी वही क्रूस जीत में बदल गया। यही प्रभु कह रहा है। तो याद रखिएगा, हम लोग देखते हैं स्तोत्र संज्ञा 37:4 में, स्तोत्र संज्ञा यानी साम 37:4, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा एक फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड में एक है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, इफ यू फाइंड योर जॉय इन द लॉर्ड, डिलाइट इन द लॉर्ड, ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में जैसे आइसक्रीम खाया, आप 2 मिनट के लिए खुश रहेगा, उसके बाद वो टेस्ट खत्म हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। मगर जो यीशु देता है ना, वो आनंद, वो सदा बना रहता है। इस दुनिया के जैसा आनंद नहीं, शांति नहीं। इस दुनिया में क्या है, जो 2 मिनट का हर चीज हम खोजते हैं, इस दुनिया में आनंद नहीं ढूंढना। ये जो शोक करता है ना यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने के लिए दुख उठाना पड़ता है। प्रभु उनसे कह रहा है कि तुम शोक करोगे लेकिन तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो उसको क्या मिलेगा, उन्हें सांत्वना मिलेगी। कि all those who mourn, blessed are you who mourn, they will be comforted, consoled, comforted। यही तो ईश्वर का वचन है प्यारे भाई बहनों। आज ये वचन है ना, उन सभी दुखी भाई बहनों को सांत्वना देंगे। विश्वास कीजिएगा, जो किसी ना किसी कारण से, अपने गलती के कारण नहीं, किसी के द्वारा यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण, प्रार्थना करने के लिए जाने के कारण, सुसमाचार के कारण दुख तकलीफ उठा रहे हो और मेरी इस बात को सुन रहे हो, प्रभु का ये वचन आपके जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। ये ब्लेसिंग आज आपके लिए प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हमेशा फाइंड योर जॉय इन द लॉर्ड।
यीशु मसीह में आनंद प्राप्त करने के लिए तैयार रहिएगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। स्तोत्र संख्या 34 में हम जाएंगे। स्तोत्र संख्या 34 में, वहाँ पर लिखा अध्याय 34 का 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। यीशु मसीह में अपना आनंद प्राप्त करो प्यारे भाई बहनों, फिर निराशा यूं ही चले जाएगी। आगे हम इसी अध्याय में देखते हैं, अध्याय 34 का 19 में पढ़ते हैं, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। हाँ देखो ना कितना बढ़िया वचन है। जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। गॉड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। God is close to the broken hearted, dear brothers and sisters. वो दूर नहीं है, वो नजदीक है। अगर आपका मन टूट गया है, दिल टूट गया है, आपको लगता है कोई आपको समझता नहीं, कोई आपको जानता नहीं, आपके लिए कोई है नहीं, आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, आप दुखित है, आप शोक करते हो, आंसू बहाते हो, मैं आपको कहता हूं आपके शादी के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, आपके जीवन के जो सिचुएशंस के लिए अगर आप सच्चे दिल से शोक कर रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपका वो शोक आनंद में बदलना है, स्टॉप कंप्लेनिंग। आज शिकायत करना, कंप्लेन करना, दुखों को बोलना बंद कर। फिर क्या है, दुखों को यीशु के हाथ में समर्पित करो। आपके दुखों को यीशु के हाथ में समर्पित करो। यीशु के 5 घावों का मनन करो। यीशु के दुख भोग पर मनन करो। अपने दुखों को उसके हाथों में समर्पित कर। मिनट में आपका दुख खत्म हो जाएगा और आपका दुख आनंद का कारण बनेगा, आनंद बन जाएगा। विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, आपका दुख तब तक दुख है जब तक आप अपने यीशु मसीह के दुखों को देखते हैं। जब आपके दुखों के ऊपर ही आपकी नजर है ना, फिर आपका दुख कभी नहीं मिटेगा। इसलिए वचन में अभी देखा ना 34:6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तो फिर कभी निराश नहीं होंगे। निराशा, दुख, शोक इसलिए आते हैं ज्यादातर आपके और मेरे जीवन में। हम लोगों का बहुत कम बार प्रभु के लिए हम दुखी होते हैं, लेकिन हम प्रभु के वजह से या प्रभु के सुसमाचार के प्रति हमारा दुखों के कारण हम खुद है, हम ये सोचते हैं कि दूसरों के वजह से मैं दुखी हूँ। हाँ कभी कभार ये भी होता है, दूसरों के वजह से भी दुखी रहते हैं। पति के प्रति, माता पिता के लिए प्रति, जीवन साथी के प्रति और बच्चों के प्रति दुखी रहता है, या फिर मौसम के लिए दुखी होता है, आर्थिक समस्याओं के कारण, नौकरी के कारण दुखी रहता है। जो भी हो आपका रीजन, मैं कहता हूं दुखों से नजर हटाओ, ईश्वर की ओर नजर लगाओ। यूं ही आपका दुख और निराशा दूर हो जाएगी और आपको सांत्वना मिलेगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, शिकायत करना हम लोगों का नेचुरल चीज़ है। हम छोटी बड़ी सब चीज़ के लिए, अभी गर्मी बहुत बड़ी है, या फिर सर्दी के समय, गर्मी के समय, बारिश के समय, जो भी हो, हमारा जो शिकायत करने वाला शिकायत करते रहेगा। पर मैं आपको कहता हूँ प्रभु में क्या है, सबका रीजन प्रभु में ढूंढो, प्रभु में देखो। दुख का मतलब, सफरिंग का मतलब तब मिलेगा जब आप ईश्वर के हाथों से सफरिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट याद कर रहा हूँ। एक पोलैंड का एक प्रीस्ट के बारे में, नासी कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर के ज़माने में पोलैंड के एक पुरोहित को अरेस्ट किया गया, सताया गया, उसका सेल में था वो। तो वो अपने दुखों का नोट करता था, क्या बोलते हैं, अपने डायरी छोटा सा वो चुपके से लिख के रखता था कि मेरा ये संकट है, वो संकट है। एक दिन उसने एक विजन देखा। रात को उसने यीशु के घावों के गहराई को देखा, यीशु के घावों की गहराई को देखा। दूसरे दिन से उस पुरोहित डायरी लिखना बंद किया। जो
यीशु के घावों की गहराई देखता है ना, वो अपने घावों की तरफ, अपने दर्द की तरफ नहीं देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आपके लिए, आपके साथ मिलकर। ये ब्लेसिंग का समय है, ये प्रभात का ब्लेसिंग है। प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन में मैं इतने खुशी के साथ आपके सामने आता हूँ हर रोज, चाहे फादर सिजो के लिए हो या फिर मेरे लिए है। ये हम बड़ी खुशी के साथ हमारा वोकेशन समझ कर ये प्रार्थना चला रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, अभी 6वां महीना चल रहा है, आपको पता है। जून महीने हमने जनवरी महीने से शुरू किया था। हर रोज ये प्रार्थना चलाने में हमें बहुत संकट और तकलीफ उठाना पड़ता है, क्योंकि हम एक जगह पर परमानेंट नहीं है। मतलब हम प्रचार के लिए जाते हैं, अक्सर हम ये 3-4 महीने अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट में जाके कई दिनों का टूरिंग में, कई दिनों का मिशन टूर में था। हम लोग अलग अलग चर्चेस में जाके कन्वेंशंस के लिए, रिट्रीट्स के लिए जाता रहा। इसलिए हम लोगों को ये वीडियो करना, आपके सामने हर रोज आना इतना आसान नहीं है। तो इतना रात दिन का प्रोग्राम के बावजूद हमें प्रभु ने कृपा दी कि हम आपके सामने रोज आए। तो इसलिए हमने एक चीज़ समझा है, जब हम किसी एक जन के लिए प्रार्थना करेगा, दिल से दुआ करेगा ना, आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके जीवन में प्रभु स्वर्ग खोलकर आशीर्वाद प्रदान करेगा। ये हमारा विश्वास है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आप विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ रहा है। आपके एक एक का दर्द, एक एक का आंसू हमारे सीने पर लग रहा, इसलिए हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आज मेरे परिवार समझकर, मेरा अपना समझकर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आपके लिए आंसू बहाकर दुआ कर रहा हूँ, ताकि मेरी ये प्रार्थना में, इस वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाला प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आपके जीवन में जो आशीर्वाद का वचन प्रभु रोज हमारे मुंह में देता है ना, आपको लगेगा फादर रोज एक ही चीज़ बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलता रहूँगा, घोषणा करूँगा। प्रभु ने कहा तेरा काम है बोलना और उसको पूरा करना मेरा काम है। प्रभु करता है। प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया। जब तक उसने कहा नहीं, प्रकाश हुआ नहीं। प्रभु ने कहा लाजरस बाहर आ, तब तक वो बाहर नहीं आया जब तक प्रभु ने बोला नहीं। प्रभु ने आंधी और तूफान को बोला शांत हो जा, थम जा, तब जाकर आंधी तूफान थम गया। प्रभु तो नाव में था, पर उसके बावजूद आंधी तूफान तो शांत नहीं हुआ। जब तक वो बोला तब तक शांत नहीं हुआ। इसलिए समस्याओं को, परेशानियों को, बीमारियों को, मृत्यु को, शैतान को, बंधनों को हम छुटकारा का वचन बोलेगा, चंगाई का वचन बोलेगा। ये हम घोषणा करते रहेंगे। ये कई लोगों को पसंद नहीं आया होगा, कई लोगों को इसमें अच्छा नहीं लगा होगा। प्रभु ये वचन है ना, आपके कानों में जो पड़ेगा ना, चिन्ह तथा चमत्कार प्रभु प्रकट करने देगा प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ये शैतान को पसंद नहीं है, शैतान को पसंद नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बड़े भक्ति के साथ अपने अपने जगह पर तैयार हो जाएं, क्योंकि आज प्रभु आपके जीवन में सांत्वना प्रदान करेगा, आंसुओं को पोंछ डालेगा। आपके जीवन में वो सांत्वना प्रदान करने जा रहे हैं। अपने दुखों को, तकलीफ को, दर्द को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना कर। जो शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। जो लेकवा का मरीज है, हार्ट का पेशेंट है, और जिनके दिल में प्रभु जी ऑपरेशन होने के लिए बता रहे हैं, जो स्टंट डालने के लिए बता रहे हैं, वो प्रभु जी जितने भी हार्ट से जुड़े हुए परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। फेफड़े के मरीज चंगे हो जाए, लिवर का मरीज चंगे हो जाए, गुर्दे का मरीज चंगे हो जाए, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम दूर कर दे, और जो बच्चेदानी में जो गांठ है दूर कर दे प्रभु जी। जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम यीशु के नाम पर चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया। ब्रेन में जो क्लोट है, यीशु के नाम पर चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया। आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ और जुबान का तकलीफ, नाक में जो तकलीफ है, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए।
आमीन आमीन आमीन। ओ गर्दन का तकलीफ, गले के प्रॉब्लम, आवाज में प्रॉब्लम है, आपके जुबान पर प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दे। बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और हालेलुया यीशु मसीह के नाम पर कैंसर के हर एक कैंसर, हर प्रकार के कैंसर इन भाई बहनों के शरीर से इस वक्त निकल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसी वक्त प्रभु जी हर प्रकार का कैंसर से चंगाई मिल जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका नाम लेकर प्रार्थना करता हूँ। जो हड्डियों में जो तकलीफ है प्रभु, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, डिस्क में नस दबा हुआ है प्रभु जी, इसी वक्त चंगा कर दे। टेल बोन्स भी हील, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। घुटनों का दर्द, जोड़ जोड़ का जो दर्द, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। वेरिकोस वेन ठीक कर दिया जाए और सियाटिका नर्व चंगा कर दिया जाए। न्यूरो प्रॉब्लम भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी में प्रार्थना करता हूँ। पेट में जो एलर्जी है, गैस का प्रॉब्लम है, अल्सर की मामला है, जो बवासीर का प्रॉब्लम है, टीबी के मरीज है, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हेरनिया की बीमारी, निमोनिया का बीमारी, टाइफाइड का बीमारी यीशु के नाम पर दूर हो जाए। बार बार बुखार आते हैं, माइग्रेन हेडेक आते हैं, क्रोनिक कोल्ड आ जाते हैं, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। रिसीव करते जाओ, क्रूज का निशान बनाते जाओ प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ। यीशु मसीह आपको एक एक करके चंगाई दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा बॉडी में तकलीफ है, यीशु मसीह चंगाई दे रहा। हालेलुया। यीशु मसीह आशीष दे रहा। पूरे बॉडी में दर्द है, यीशु मसीह चंगाई दे रहा। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। बिना ऑपरेशन से चंगाई मिले प्रभु जी। मानसिक रूप से किसी का डर है, किसी का आंसुओं में है, किसी का बहुत सारे परेशानी है, अकेलापन है, बहुत दर्द में है, दुख में है, यीशु मसीह के नाम पर इनके मन के हालातों को सुधारने दे प्रभु जी। हे प्रभु, हर प्रकार का डर से आराम मिल जाए, दुखों से सांत्वना मिल जाए प्रभु जी। इनके आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे। नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, पढ़ाई में ब्लेसिंग आ जाए, इंटरव्यू में पास हो जाए, बाहर जाके जो फंस गया वहां से निकल जाए प्रभु जी। पीआर मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। कई भाई बहनों ने प्रार्थना मांगे प्रभु जी। शांति भवन रिट्रीट सेंटर के द्वारा जितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप के द्वारा और शांति भवन में आकर मन्नत मांगते हैं, ऑनलाइन के द्वारा हो, वैसे ही सेंटर में आके प्रार्थना करने वाला प्रत्येकों के जीवन में आज सांत्वना मिले। जिनका बच्चे का वरदान नहीं, ऐसे करके बहुत दुखी है, उनके आंसुओं को आज इस वचन के द्वारा पोंछ डालिए प्रभु। बच्चे का वरदान प्रदान कर। और प्रभु जी, जिन दंपतियों के पास एक बेटे का वरदान नहीं, बेटे का वरदान मिल जाए। जीवन साथी नहीं मिल रहा है, उम्र बढ़ता जा रहा है प्रभु जी। सभी नौजवानों का जिनका शादी में रुकावट आया, यीशु मसीह के नाम पर और रुकावटों को दूर होने का मैं आदेश देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जिसका घर का निर्माण में पैसे की ज़रूरत है, शादी में पैसे की ज़रूरत है, किसी के नौकरी में बहुत कम तनख्वाह है प्रभु जी, उनके नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, उनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए। खास करके जिन्होंने भी प्रार्थना मांगे हैं उनको याद करके मैं इस वक्त ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। आपके नौकरी में, आपके कमाई में बरकत आ जाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपके कारोबार में आशीष आ जाए। दुकान की चाबी हो, घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, आपके टैक्सी चलाते हैं, साइकिल रिक्शा हो और गाड़ियां हो, स्कूल वाहन है, जो भी है, आपको इस वक्त आशीष मिल जाए। हालेलुया। पुलिस का नौकरी हो, आर्मी में और फौज की नौकरी हो, प्रभु आशीष दे, बरकत है प्रभु जी। और टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी को ब्लेसिंग दे अब्बा। सारे कलीसिया में आशीष आ जाए। पुरोहितों को, धर्म बहनों को और बिशप्स को, कार्डिनल्स को, पोप साहब को प्रभु समर्पित करते हैं। दूसरों के लिए सांत्वना का कारण बनने के लिए इन्हें आशीर्वाद मिल जाए। पूरे देश में प्रभु जी दुखों से पीड़ित लोगों को तेरे इस वचन के द्वारा आज सांत्वना मिल जाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अपने अपने सारी समस्याओं को, एक एक समस्याओं को प्रभु के चरणों में रखे। आपके सिचुएशन को, आर्थिक समस्याओं को, बैंक लोन्स को, जितने भी स्कैनिंग रिपोर्ट्स है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जितने भी संकट और परेशानी है, आज प्रभु के सामने रखा। आप प्रभु के और दृष्टि लगा। आपका दुख,
आज आनंद बन जाएगा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्यारे भाई और बहनों, जब भी आप प्रार्थना करोगे वचन बोल बोल के दुआ करिए। जैसे योहन 16:20, मत्ती 5:5 और जैसे स्तोत्र 37:4, स्तोत्र संज्ञा 34 का 34 का 6, 34 का 19 आप पढ़ के प्रार्थना कीजिए ना। प्रार्थना कीजिए, आपका शोक आनंद बन जाएगा। बोले आमीन। मेरा शोक आनंद बन जाएगा। विश्वास के साथ वचन बोलेगा दुखों के लिए, वो दुख नहीं रहेगा, वो सचमुच आनंद बन जाएगा। ये मेरा कहना नहीं, ये प्रभु यीशु का कहना है। जो विश्वास करके अपने दुखों को प्रभु के हाथों में दे, आप आज के दिन महिमा देखोगे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद की प्रार्थना में फासिजो आपके सामने होंगे। सभी लोग भक्ति के साथ, तैयारी के साथ उसमें भाग लीजिएगा। साथ ही साथ कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर प्रभु की छत्र छाया में इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए वचन बोल बोल कर प्रार्थना करते रहिए। ये वचन आपके जीवन में सांत्वना दिया है, अब सच में दूसरों के लिए भी बांटिए ताकि वे लोग भी इस सांत्वना को महसूस कर सके। तो वचन को लाइक करना, शेयर करना, आपके प्रार्थनाओं को इस कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। आपका दुख आनंद बन जाए। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।